हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं यूजीसी नेट के फॉर्म को कैसे फिल करें। सबसे पहले आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इस पेज पे आ जाना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अब यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना है। अब आपसे कुछ कन्फर्मेशन लिया जाएगा कि आपने प्रोस्पेक्टस पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब उस पर क्लिक करके आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करें। आधार से रजिस्टर्ड करने पर आप जिस नंबर से आधार आपका बना होगा उस पर OTP आएगी। तो बहुत लोगों के पास ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए आप पहला वाला ऑप्शन ना चूज़ करें, आप पैन कार्ड से बना लीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी OTP नहीं आ सकती, तो मैं पैन कार्ड से ही बनाऊंगा, जो कि नीचे का साइड है। वीडियो बनाते समय डिजी लॉकर वाला भी वर्क नहीं कर रहा था, तो यही सजेशन है कि पैन कार्ड से ही बना ले। अब आगे प्रोसीड करने पर आपसे बेसिक डिटेल लिए जाएंगे। कैंडिडेट नेम जैसे पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, यही सब लिया जाएगा। और जेंडर आपको पूछा जाएगा। नालिटी तो इंडियन ही रहेगी। आइडेंटिटी टाइप में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पैन कार्ड से बना है तो पैन कार्ड ही मैंने डाल दिया है। यहाँ पेज में नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। पासवर्ड के लिए 8 से 13 अंक होने चाहिए, जिसके लिए एक जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे मेंशन है। अब उसके बाद ईमेल पे OTP आएगी। OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है। आप जैसे ही OTP वेरीफाई करेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि मेल पे भेजा जाएगा। आपके पास पासवर्ड पहले से ही है जो आपने बनाया है। अब आप लॉगिन कर लीजिए यहाँ पे। इसमें एप्लीकेशन नंबर यानी जो ईमेल पे आया है वो, और अपना पासवर्ड से। अब लॉगिन करने पर ये 3 तरह के स्टेटस दिखा रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी बाकी है। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करते हैं। इसमें भी वही जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपका डोमिसाइल क्या है, PWD है तो यस करिए, वरना नो करिए। डायबिटिक है तो यस करिए, नहीं तो नो ही करिए। और आपके फादर का एनुअल इनकम किस रेंज में है उसको फिल करना है। कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी है उसे आप फिल कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट भी हो, अगर नहीं है फिर भी आप उस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उसके अंडर में आते हैं तो। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कहीं अपलोड या कुछ भी नहीं करना है। अभी आप कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म फिलअप का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे क्या चूज़ करना है। तो हमको तो मास्टर डिग्री पे करना है और मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो अपीयरिंग में ही डालूंगा। आप पास हो चुके हैं तो इसको पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे के साइड आपका स्ट्रीम क्या है। मेरा MS है तो मैं MS सेलेक्ट कर लेता हूँ। और PG में कौन सा कोर्स है वो यहाँ पे डालना है, तो इस पर आप, मेरा हिस्ट्री तो मैं हिस्ट्री डाल देता हूँ। और फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर का रिजल्ट वेट कर रहे हैं तो उसमें यस कर दीजिए। और नीचे के साइड में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने PhD में एडमिशन ले लिया है। तो अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो नो करते जाइए। अगर लिया है तो उसको यस कर दीजिए, और आप एक्स सर्विस मैन है तो उसको भी यस कर दीजिए। तो मेरा इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने सब नो कर दिया है। और मैक्सिमम लोग यही होंगे जो PhD में एडमिशन नहीं लिए होंगे, वो MA फाइनल ईयर में या उनका PG कंप्लीट हो चुका होगा, वही लोग अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं तो यहाँ अप्लाइड फॉर, तो इसमें कोई भी आप सेलेक्ट करिए, तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। ये जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग से एग्जाम नहीं होता है, एक ही एग्जाम है और एक ही बार सेलेक्ट करना है, सब हो जाएगा आपका। अब आपको जिस सब्जेक्ट से UGC नेट का एग्जाम देना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यानी मुझे हिस्ट्री से ही देना है तो मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया है। एंड अपने सेंटर भी चूज़ कर लीजिए, जो नज़दीक हो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा, और उसके बाद डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रख दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग देखते हैं फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मांग रहा है, जिसे आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के अंडर में बस होना चाहिए। फोटो अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट पेज पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो उसको भी कर लीजिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके। और आप फाइनल सबमिट के लिए जब क्लिक करेंगे तो इस पर चेक लिस्ट आएगी। तो ये ठीक से खुल नहीं रहा है, इसके लिए डेस्कटॉप साइट पे हम लोग जाते हैं। डेस्कटॉप साइट क्रोम के साइड 2-3 डॉट होते हैं, उससे हो जाएगा। डेस्कटॉप साइट हो जाने के बाद सबमिट का बटन क्लियरली विजिबल है। पेमेंट करने के लिए आप पे नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे इनमें से कोई एक ऑप्शन से चूज़ कर लीजिए जिससे पेमेंट करना है। जैसे मैंने SBI ePay को चूज़ कर लिया है। आप अलग अलग मोड से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं UPI को चूज़ करूँगा क्योंकि UPI में बैंक चार्जेस 0 है और पेमेंट करना बहुत ईजी है। जब आप UPI को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे तो एक पेज आएगा, उसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो वहाँ पे UPI ID या QR कोड का ऑप्शन आएगा। तो मैंने QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो मुझे ये इंटरफेस मिला है। सबसे पहले आप इस QR कोड को लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड कर लीजिए। अब पे नाउ पे क्लिक करके किसी भी UPI ऐप से आप पेमेंट कर दीजिए QR कोड को स्कैन करके। और लास्ट में कन्फर्मेशन के लिए एक ईमेल आएगा, इसमें आपका सारा डिटेल्स दिया है। आपको अलग से कोई कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।